बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बली करे आए जी आनू बखैर रागले खुश आमदीद वेलकम। मैं हूँ आपका दोस्त आपका भाई फरमान खान और मेरे मामले खसूसी हैं जी जमाल भाई। यूट्यूब पे आप हमारी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं, उसके लिए हम तहे दिल से आप सब लोगों के मशकूर हैं जी। खुश रहें, आबाद रहें जी। तो आज हम एक इंस्टेंट रेसिपी लेके आ रहे हैं क्योंकि सम टाइम घर के अंदर जो बच्चे होते हैं वो किसी इंस्टेंट रेसिपी की फरमाइश करते हैं। तो आज की जो हमारी इंस्टेंट रेसिपी है वो है तवा बैंगन फ्राई की रेसिपी। तो बिना टाइम ज़ाया के जी स्टार्ट करते हैं। 2 अदद हमने नॉर्मल साइज़ के बैंगन लिए हुए हैं जी इस रेसिपी के लिए। चटनी के लिए हमने दही ली हुई है जी, मिर्चें ली हुई हैं जी, धनिया लिया हुआ है हमने जी, अनारदाना हमने लिया हुआ है 1 टेबल स्पून, फिर ज़ीरा लिया हुआ है जी, अदरक ली हुई है थोड़ी सी और ये लहसुन ली हुई है जी थोड़ी सी, और साथ ही हम पुदीने का इस्तेमाल करेंगे। तो चले जी स्टार्ट करते हैं बैंगन तवा फ्राई की रेसिपी। तो उसका ये पार्ट हम काट लेते हैं जी और बकाया जो बैंगन होगा उसके हम स्लाइस बनाएंगे इस तरीके से। तो दोस्तों बैंगन को आपने काटने के बाद फ़ौरन पानी के अंदर शामिल कर देना है और पानी के अंदर आपने नमक इस्तेमाल करना है जी। हम इस्तेमाल कर रहे जा रहे हैं जी नमक 1 टेबल स्पून। यहाँ मैं बताता चलूँ कि नमक के इस्तेमाल से इसका एक फ्लेवर आ जाता है बैंगन में। पानी में डिप करने से ये होगा कि जो बैंगन हैं वो आपके काले नहीं पड़ेंगे। तो आप भी इसी तरह किया करें कि जब भी आप बैंगन काटें तो उसको फ़ौरन पानी में डिप कर दिया करें। तो दूसरे बैंगन को भी हम जल्दी जल्दी काट लेते हैं और इसको भी हम पानी के अंदर शामिल कर लेते हैं और इसका मसाला बना लेते हैं जी। तो हम सबसे पहले यूज़ करेंगे जी बेसन 4 टेबल स्पून, हाफ़ टी स्पून के करीब हम इसमें नमक शामिल करेंगे जी, हाफ़ टी स्पून के करीब हम इंडियन हल्दी जो है वो शामिल करने जा रहे हैं जी, 1 टेबल स्पून के करीब धनिया पाउडर का इस्तेमाल करेंगे जी। दोस्तों आमचूर का हम इस्तेमाल करेंगे हाफ़ टेबल स्पून। पिसी हुई लाल मिर्च हम यूज़ कर रहे हैं जी तकरीबन पौना टेबल स्पून। तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर से किया करें जी, क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए बहुत मुफीद है। टेस्ट के लिए लोग ऑलरेडी इसका इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि हम कश्मीरी मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे जो आपका सालन कड़ी जो कुछ भी होता आप बनाने जा रहे हैं उसका टेक्स्चर बड़ा बेहतरीन आता है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है जी। तो मसाला जात हमारे अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। तो अब हम एक एक करके बैंगन का स्लाइस उठाते चले जाएंगे और ये मसाला जात इस तरीके से हम लगाते चले जाएंगे। दोस्तों इस तरीके से आपने जो मसाला जात हैं वो लगा लेने हैं। तो बढ़ते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की जानिब। हमने एक फ्राई पैन लिया है जी, आग लगा लेते हैं और 2 से 3 टेबल स्पून हम ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ बताता चलूँ कि आपने इस रेसिपी को बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर तैयार करना है। जल्दबाजी का मुजाहरा आपने बिल्कुल नहीं करना, फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखनी है जी। बड़े मज़े की रेसिपी है जी और हमारे साथ रहिएगा। अभी हम चटनी भी बनाएंगे तो उसका भी तरीका आपके साथ शेयर कर देते हैं। यहाँ पे जमाल भाई की तरफ से एक टिप है कि आप ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा करके ऑयल का इस्तेमाल करेंगे ताकि जो बैंगन है वो जले भी नहीं और थोड़े तर भी रहें। इस मकसद के लिए आप जो ऑयल ब्रश होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पलटाने के लिए आप बिल्कुल जिस तरह जमाल भाई कर रहे हैं चिमटे का इस्तेमाल करें जी। बड़ी इंस्टेंट रेसिपी है जी, बच्चों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब भी वो फरमाइश करें चिप्स की तो आप ये रेसिपी बहुत आसानी के साथ तैयार करके सर्व कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक और अर्ज़ भी कर दूँ कि अगर आप इसको ढक के रखेंगे तो आपके जो बैंगन हैं वो नरम पड़ जाएंगे, वो क्रिस्पी बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो आपने चिमटे का जो इस्तेमाल है वो मुसलसल करते रहना है जी, एहतियात बरतनी है। फ्लेम आपका बिल्कुल लो पे होगा। 4 से 5 मिनट हुए हैं जी और बैंगन तैयार हैं जी, बड़े क्रिस्पी लग रहे हैं जी। तो अभी इसको हम चेक भी करेंगे, लेकिन साथ जो मैं जैसा कि मैं बता चुका हूँ हम जो चटनी है उसका तरीका भी आपको बताएंगे। तो फिर दोनों चीज़ें बैक मुश्त चेक करके इंशाल्लाह आपको
दिखाते हैं। तो बकाया जो बैंगन हैं उनको भी हम फ्राई कर लेते हैं। अच्छा दोस्तों, जमाल भाई की जानिब से अब एक टिप है। ये देखें जी, वो ऑयल का इस्तेमाल दोबारा से कर रहे हैं और अगर आप देख रहे होंगे तो उन्होंने पैन को अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया है। वजह यह है कि जो मसाला जात पैन के ऊपर रह गए थे, अगर उनको आप वॉश नहीं करेंगे तो वो जल जाएंगे और जो बकाया आपके बैंगन होंगे उनका वो जायका नहीं रहेगा जो कि आप हासिल करना चाहते। तो सेकंड शिफ्ट के अंदर जो बकाया बैंगन है वो भी हम फ्राई कर लेते हैं। बड़ी सिंपल सी रेसिपी है जी। हल्का सा ऑयल आपने नीचे लगाना है और हल्का सा ऑयल आपने ऊपर इसके लगा देना है। चाहे तो आप ऑयल ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो थोड़ा थोड़ा करके आप ऑयल ऊपर से लगा सकते हैं। तो दोस्तों, तवा बैंगन फ्राई तैयार हो चुके हैं, लेकिन इसके लिए हमने चटनी का बंदोबस्त भी किया हुआ है। तो चटनी में जो सरफहरिस्त चीज़ है वो है जी अनारदाना, और मैं अपनी गुज़िश्ता वीडियोस के अंदर भी बता चुका हूँ, अनारदाने का इस्तेमाल आप ज़रूर से किया करें जी। एंटी कैंसर है जी, जोड़ों के दर्द के लिए मुफीद है, याददाश्त के लिए मुफीद है जी, और दांतों की प्रोटेक्शन करता है, और सबसे बढ़कर ये है कि ये खून बनाता है। तो आप चटनी में अनारदाने का इस्तेमाल ज़रूर से किया करें। अच्छा, दूसरे नंबर पे हम शामिल कर रहे जा रहे हैं जी ज़ीरा। यूरिक एसिड के लिए बहुत मुफीद है जी, हाजमे के लिए बहुत मुफीद है जी, खुशबू के लिए ज़ीरे को सराहा जाता है जी, और ये चुटकी भर हमने यूज़ किया है जी सिर्फ जायके के लिए अपनी चटनी की इस रेसिपी में। तीसरे नंबर पे जी हम अदरक का इस्तेमाल करेंगे जी। ये देखें जी, थोड़ा सा अदरक हमने शामिल किया है और थोड़ा सा हम लहसुन का इस्तेमाल करेंगे जी। साथ ही हम धनिया का इस्तेमाल करेंगे। धनिया का इस्तेमाल भी आप ज़रूर से किया करें जी, मैदे के लिए मुफीद है, तासीर इसकी ठंडी होती है जी, बादी के लिए बहुत बेहतरीन है, और डेफिनेटली जायका इसका मुनफरिद होता है। लोग धनिया का इस्तेमाल करते हैं जी अपनी तमाम रेसिपीज़ में। साथ ही हम मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि चटनी के अंदर अगर मिर्च नहीं है तो डेफिनेटली उसको चटनी नहीं कहा जाएगा। तो 3 अदद हम अपनी जो चटनी है उसके अंदर 3 अदद मिर्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं जी। लास्ट एंड में हम पुदीने का इस्तेमाल करेंगे। पुदीना जी बहुत मुफीद चीज़ है जी, खुशबू के लिए इसको सराहा जाता है जी, और सबसे बढ़कर ये है कि ये मैदे को ठंडा रखता है जी, जिगर को ठंडा रखता है जी। तो आप पुदीने का इस्तेमाल करें जी। और यहाँ मैं बता दूँ कि पुदीने की 2 किस्में हैं, एक देसी पुदीना है और एक जंगली पुदीना है। तो हम देसी पुदीने का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब हम इसको लंगरी में अच्छे तरीके से कूट लेंगे। आप चाहें तो इसको चॉपर में भी डाल सकते हैं, लेकिन जमाल भाई कहते हैं कि जो जायका लंगरी की चटनी का है वो आपको चॉपर में कभी नहीं मिलेगा। तो दही को आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है जी। तो मज़ेदार चटनी जनाब हमारी तैयार हो चुकी है जी। तो अब है जी टाइम पेट पूजा का। तो सालार बेटा ज़रा चेक करके दिखाएं कि ये रेसिपी हमारी कैसी तैयार हुई है जी। बाबा बहुत ज़बरदस्त है। चले जी, हमारी रेसिपी को सालार ने पास कर दिया है। तो ये थी जी आज की हमारी तवा बैंगन फ्राई की रेसिपी, जिसके साथ हमने चटनी बनाना भी सिखा दिया आपको। तो आप इसको घर में ज़रूर से ट्राई करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ फिर हाज़िर खिदमत होंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जी। फिर मिलते हैं जी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।